सो अपन पढ़ रहे थे उस दिन कि वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। क्या होता है बेटा लॉ ऑफ डिमांड? मैंने बताया आपको, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब कोई भी चीज़ इन्वर्स रिलेशनशिप में, मतलब लो प्राइस होता है तो क्यों डिमांड ज़्यादा होती है, क्यों, ऐसा क्या होता है सर कि जिससे डिमांड बढ़ जाती है, या इन्वर्स रिलेशन क्यों होता है। तो इसके अपन ने 3 रीजंस तो पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, है ना। पहला कारण क्या था? पहला रीजन था सर मल्टीपल यूजेस। सस्ता सर क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके यूजेस खूब सारे होते हैं, तो अगर ऐसे गुड का प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या करेगा, सस्ता हो रहा है तो उसके यूजेस बढ़ा देगा और उससे डिमांड ज़्यादा करेगा। सही है कि नहीं है? आज हम खाना वाना किस पे बना रहे हैं? अभी तो हम गैस पे बना रहे हैं समझ रहे हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए तो फिर उसके यूजेस आप जानते ही हो, फिर तो गाड़ी भी खरीद लेंगे। अभी 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 जैसे हमने तो नहीं खरीदी ईवी वाली कार, अभी तक तो नहीं खरीदी है समझ लो। लेकिन हाँ, अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए सस्ती तो आदमी उसके यूजेस क्या करने लग जाएगा, ज़्यादा, और डिमांड ज़्यादा करेगा फिर। सही है कि नहीं है? तो वही वाली बात है, क्योंकि उसके यूजेस क्या है, खूब सारे हैं। दूसरा रीज़न क्या बढ़ा था अपन ने? सर सस्ता होने पे डिमांड इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कुछ लोग जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे पहले, सस्ता होने की वजह से वो उसे क्या कर पाएंगे, अफोर्ड। तो फिर वो जो न्यू कंज्यूमर्स आए उनकी वजह से क्या बढ़ जाती है, डिमांड। तो सस्ता होने से डिमांड क्यों बढ़ जाती है, किसके कारण? नए कंज्यूमर्स के कारण। सही है। तीसरा रीज़न क्या पढ़ा था अपन ने? सर सस्ता होने पे क्या होता है, वो जो कंज्यूमर की नीड है, क्या नीड है उसकी ज़रूरत, वो यूटिलिटी को हमेशा क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज। प्राइस के कंपैरिजन में वो हमेशा चाहता है कि ज़्यादा ही फ़ायदा मिले। तो सर सस्ता होने से उसको ये नीड पूरी हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा खरीद लेता है। तो 3 रीजन्स पढ़ लिए थे अपन ने। फोर्थ रीज़न आप सुनना, फोर्थ और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला होता है। तो स्टार्ट करते हैं, सुनना सामने देखो। चौथा और पांचवा कारण जो है, चौथा और पांचवा रीजन जो है, इसका नाम होता है बेटा इनकम इफेक्ट। क्या नाम है इसका? इनकम इफेक्ट। और पांचवें रीजन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सुनना, सब लिखा हुआ है नोट्स में, लिखना कुछ नहीं है अभी, सिर्फ समझना है, लिखना है घर जाके। फर्क क्या होता, मतलब ये दोनों रीजंस है, सेकंड लास्ट वो है, लास्ट वाला पॉइंट ये है। फर्क अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, इनकम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, इनकम वैसे असली में पहले हम पढ़े तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी मॉनेटरी इनकम। क्या होती है? मॉनेटरी इनकम मतलब पैसा, मनी, ठीक है, जो आप खर्च करना चाहते हो, जो आप स्पेंड करना चाहते हो, जो आपका इन सैलरी है, जो भी वॉट। और एक होता है रियल इनकम। क्या बोलते हैं उसको? रियल इनकम होता है, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, परचेजिंग पावर। एग्जाम्पल समझना, उससे बताता हूं। जैसे समझो कि मान लो मेरे पास मनी था, मनी मतलब पैसा, मनी था 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपये थे, तो 4,000 तो रुपये हो गए, मॉनेटरी इनकम हो गई, ठीक है। फिर मैं गया शॉपिंग करने, ठीक है। अब शॉपिंग करने के जब मैं गया, देखो, तो जब मैं शॉपिंग करने गया तो मान लो मैं जीन्स खरीदने गया, है ना। जीन्स का प्राइस था 2,000, मान लो जो मैं जीन्स पहनता हूँ मान लेते हैं 2,000 की आती है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, 4,000 मेरी जेब में रुपए पड़े, जीन्स है 2,000 की, कितनी जीन्स खरीद सकता हूँ 4,000 रुपये में? 2। तो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूँ? 2। यही तो होता है रियल इनकम कि आप अब आपके पास जो भी पैसे हैं उसमें आप कितनी क्वांटिटी कोई भी चीज़ का खरीद सकते हो। तो मैं विद इन 4,000 रुपीज़ कितना जीन्स खरीद सकता हूँ? 2। तो ये मेरी क्या हो गई? रियल इनकम ठीक है। तो बताओ, 2,000 रुपये की जीन्स है, मेरे पास पैसे हैं 4,000 रुपये, तो मैं 2 खरीद सकता हूँ। तो मैं सोच के भी यही किया था कि कितनी खरीदूंगा, डिमांड कितनी करूंगा, 2 खरीदूंगा, मैं ऐसा घर से सोच के गया था, ठीक है। अब सुनना क्या होगा, अगर मान लो वहां जाके मुझे पता लगे कि 50% सेल चल रही है, 50% ऑफ फ्लैट, अब क्या होगा? वही 2,000 वाली जीन्स कितने की हो गई? 1,000 रुपये की। अब मेरे को एक बात बताओ, प्राइस कम होने से क्या हुआ, मेरी क्या बढ़ जाएगी? अब नाउ आई कैन बाय, अब मैं उतने ही पैसे से, सेम पैसे से कितना खरीद सकता हूं? आई कैन बाय 4। सही है। विद इन द सेम मनी नाउ आई कैन बाय
4, तो मैं खरीद भी कितने लूंगा 4। समझ में आई मेरी बात? जरूरी नहीं जीन्स ही खरीदो, कुछ भी खरीद लूंगा। मान लो 2 जीन्स खरीद ली, 2 टी शर्ट्स खरीद ली, विद इन द सेम मनी ज्यादा डिमांड हुई ना? डिमांड हुई या नहीं हुई? फिर या नॉर्मली जीन्स ही ज्यादा खरीद लूंगा। देख लो आप लॉजिक समझ रहे हो ना? बस लॉजिक किस बात का कि प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ी, मेरे को बस ये जानना है आपसे। क्योंकि क्या बढ़ गई, क्या बढ़ जाती है सर? जब सामान का दाम सस्ता हो जाता है ना, तो क्या बढ़ जाती है आदमी की? रियल इनकम बढ़ जाती है। आपको पता है बोलते ना महंगाई बहुत बुरी चीज होती है, महंगाई बहुत बुरी चीज होती है। क्यों बुरी चीज होती है? क्योंकि उससे आम आदमी की क्या कम हो जाती है, समझे? क्योंकि आम आदमी देखो कमाई तो उसकी बढ़ी नहीं, खर्चे बढ़ गए। भाई चीजें महंगी होने से क्या होगा? उल्टा कर दो इसका, ये लो। अगर मान लो मैं वहां पे गया और मुझे पता लगा जीन्स हो गई 3,000 रुपए की, अब कितनी खरीद पाऊंगा? महंगी होने से क्या हो गया? एक ही खरीद पाऊंगा, तो एक ही डिमांड करता फिर मैं। तो समझे महंगा होने से क्या हो जाता है आदमी का? रियल इनकम कम हो जाता है। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेचारे की? इसलिए तो महंगाई बुरी चीज होती है। और अब उसका उल्टा कर दो, अगर प्राइस कम हो जाए तो सर अब वो ज्यादा चीजें, अब वो उसका क्या बढ़ जाती है? रियल इनकम बढ़ जाती है, और अब वो ज्यादा खरीद सकता है, तो ये अच्छी चीज हो जाती है। समझ गए लॉजिक? तो बस आज आपने क्या सीखा कि सस्ता होने पे डिमांड ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? सर क्योंकि क्या बढ़ जाती है? रियल इनकम बढ़ जाती है। तो बस ये भी एक रीजन है। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आप खुद देखो, अब मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ ना एक बार के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो प्राइस कम होने पे क्या बढ़ी? रियल इनकम बढ़ गई, इसलिए कंज्यूमर ने डिमांड क्या किया? ज्यादा। तो आज हम यही तो पढ़ रहे थे, सस्ता होने पे डिमांड क्यों बढ़ जाती है, रीजन क्या है? क्या रीजन है बेटा? रियल इनकम। अब सुनो इसको क्या बोलते हैं, आप देखो इसको बोलते क्या है? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। इनकम इफेक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। समझना, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव का मतलब आप खुद देखो, आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ी। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकम बढ़ी। कौन सी इनकम बढ़ी है? इनकम ही है ना, वो भी तो इनकम ही होती है। तो आपने देखा कि आदमी की इनकम बढ़ रही है, चाहे रियल वाली हो। अरे रियल इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और अगर रियल इनकम कम हो जाए तो महंगाई होने से क्या होता है? सर महंगाई होने से आदमी का इनकम कम हो जाता है, और इनकम कम होने पे वो डिमांड क्या करता है? कम करता है। सही है, इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। सही बात है। उसी गुड को वो ज़्यादा खरीद लेता है। देखा अभी आपने कि 1,000 रुपए की जीन्स होने से उसने अब क्या बढ़ गई उसकी? रियल इनकम। तो उसने उसी चीज़ को क्या खरीद लिया ज़्यादा। अब सुनना, वैसे तो सब जगह ऐसा ही होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? वैसे तो सब जगह ऐसा ही होता है कि अगर मान लो चीज़ सस्ती हो रही है, सस्ती होने से क्या बढ़ जाती है आदमी की? रियल इनकम। और उसी गुड को वो ज़्यादा खरीद लेता है। ऐसा होता है। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन है, कुछ गुड्स है जहां पे ऐसा नहीं होगा। सस्ता होने पे आदमी की रियल इनकम बढ़ गई, लेकिन वो उस गुड को ज़्यादा नहीं खरीद रहा। तो ऐसा कौन सा गुड है सर जहां पे ये इनकम इफेक्ट काम नहीं करेगा? ऐसा एक गुड है जहां पे वो इनकम इफेक्ट हो जाता है फेल। उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, इंफीरियर। कौन सा, क्या बोलते हैं बेटा उसको? इंफीरियर गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। इंफीरियर गुड्स इज एन एक्सेप्शन। वहां पे ये नहीं होगा। जैसा अभी आपने देखा जीन्स सस्ती होने पे मैंने जीन्स कितनी खरीद ली? 4। क्यों खरीद ली? क्योंकि मेरी रियल इनकम बढ़ गई थी। इनकम बढ़ने पे मैंने उसी गुड को ज़्यादा खरीद लिया। लेकिन ये बात कहाँ नहीं लगेगी? इंफीरियर गुड में। सुनना, सो इंफीरियर गुड में क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इंफीरियर गुड क्या होता है बेटा? एक एक्सेप्शन होता है। किसका? इनकम इफेक्ट का। इंफीरियर गुड इज एन एक्सेप्शन ऑफ इनकम इफेक्ट। क्या मतलब इस बात का? इट मीन्स दैट इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। सर वैसे दुनिया में सब जगह इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। भाई आदमी प्राइस सस्ता होने पे आदमी की रियल इनकम बढ़ जाती है और आदमी उसी गुड को ज़्यादा खरीद लेता है, लेकिन इस गुड को नहीं खरीदेगा। क्योंकि ये गुड क्या है? कौन सा गुड है ये? इंफीरियर। इंफीरियर कौन से बताए थे मैंने आपको? सर जो बेसिकली थोड़े लो प्राइस, लो क्वालिटी वाले होते हैं। ये तो आदमी सब मजबूरी में ही तो खरीदता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब जब सस्ता हो गया वो, तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तो अब मजबूरी थोड़ी है। तो अब तो तुम किस पे शिफ्ट करोगे? बेटर गुड्स पे करोगे ना भाई।
जैसे एग्जांपल समझो, भाई मान लो मैं तो हमेशा से सिगरेट पीता था, ऐसा मान लेते हैं, बट बिकॉज मान लो इनकम हो गई कम, तो इनकम कम होने के कारण मैं बीड़ी पी रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताना, अगर मान लो बीड़ी सस्ती हो जाए तो मेरा पैसा बचेगा, इनकम बढ़ जाएगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी, है ना? तो रियल इनकम बढ़ने पे भी क्या मैं बीड़ी ही ज़्यादा खरीदूंगा या आई विल शिफ्ट टू बेटर गुड्स? बेटर गुड्स। बीड़ी तो मैं किस में पी रहा था? मजबूरी में ना, क्योंकि मेरी इनकम क्या थी। अब जब इनकम बढ़ गई तब भी बीड़ी ही पियोगे तुम इसका मतलब या तो तुमको आदत लग गई भाई, अदरवाइज नॉर्मली नहीं पिएगा ना आदमी। आज आदमी मान लो कोई अच्छा खासा खर्चा करता है, अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, अब बेचारा अचानक से मान लो उसकी नौकरी चली गई अचानक से, अब बेचारा सस्ती चीज़ें खरीद रहा है। लॉजिक लगा सुनना, सस्ती चीज़ें खरीद रहा है। अब ठीक है, अभी तक सस्ती क्यों खरीद रहा है? क्योंकि बेचारे की इनकम कम हो गई है। लेकिन मान लो फिर 6 महीने बाद फिर नौकरी लग गई बढ़िया, फिर अभी भी, अब बताओ कि अभी भी वही खरीदेगा या शिफ्ट हो जाएगा? फिर तो वही तो यहाँ कह रहा हूँ मैं आपको, सस्ता होने पे तुम्हारी बढ़ गई ना रियल इनकम। अरे अभी बड़ी तुमने कही ना, सस्ता होने से चीज़ें क्या होता है, आदमी की रियल, भाई चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो आदमी के पास पैसा ज़्यादा बच रहा है, नाउ विद इन द सेम मनी वो क्या कर सकता है, ज़्यादा खरीद सकता है, सही है। लेकिन वो फिर भी इस गुड को ज़्यादा नहीं खरीदेगा, वो किस पे शिफ्ट कर जाएगा, बेटर गुड पे। तो इनकम इफेक्ट नहीं लगाना इस वाली बात पे, क्योंकि ये कौन सा गुड होता है, इन्फीरियर। इन्फीरियर गुड्स कब खरीदे जाते हैं, जब बेचारे आदमी की मजबूरी होती है। अब जब रियल इनकम बढ़ गई तब भी मजबूरी थोड़ी है, तब तो बेटर गुड्स खरीदेगा ना वो। अरे हाँ है ना, तो बोलो। चलो तो याद रखिएगा, इन्फीरियर गुड्स में ये काम नहीं होता। सिंपल सी बात सोच लो, अगर बीड़ी की प्राइस कम हो जाए तो रियल इनकम बढ़ेगी ना, बढ़ेगी भाई, आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी क्योंकि सस्ती हो गई, अब पैसा बच रहा है। पैसा अगर बचेगा तो क्या होगा, अब जब बचेगा तो बीड़ी ही थोड़ी डिमांड करेगा, डिमांड फॉर बीड़ी विल डिक्रीज, जबकि बाकी में देख लो आप बढ़ी थी। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो क्या फर्क है, दिख रहा है सबको? देखो आप खुद देखो, ऊपर जीन्स वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, प्राइस सस्ता होने से क्या बढ़ गई, रियल इनकम, और उसने जीन्स को ही ज्यादा खरीद लिया, समझे, उसी को ज्यादा खरीद लिया ना। लेकिन वो चीज यहां तो नहीं हुई, सस्ता होने से रियल इनकम बढ़ी, लेकिन उसने बीड़ी को तो डिमांड नहीं किया ना, वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आया? तो वो बेटर गुड्स खरीदेगा, समझ गए? डिमांड फॉर सिगरेट विल इंक्रीज। अरे बेटा सबको समझ में आया क्या? ठीक है, तो याद रखना इंफीरियर गुड्स पे वाली बात नहीं लगती है, बस इतनी सी बात याद रखनी है तुमको, क्योंकि वहां तो वो बेटर गुड पे शिफ्ट हो जाएगा ना, समझ गए? सिंपल है। आज मान लो मेरी इनकम कम है तो मैं कोई सस्ता वाला फ़ोन खरीद रहा हूँ, जिस दिन इनकम ज़्यादा होगी तो मैं तब भी वही खरीदूंगा क्या, फिर बेटर गुड्स खरीदूंगा ना, समझ रहे हो? आदमी मान लो जब अभी कम कमाता है तो वो नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनेगा या सस्ते वाले पहनेगा, जब ज़्यादा कमाएगा तब भी वही पहनेगा, फिर बस सस्ता होने से रियल इनकम बढ़ गई ना, तो जब इनकम बढ़ गई तब भी वही गुड्स थोड़ी खरीदेगा, वो तो मजबूरी में खरीद रहा था, फिर तो वो क्या खरीदेगा, उससे बेटर, बस। अरे लॉजिक समझ गए? ठीक है, अब सुनो इधर, सब्स्टिट्यूट। अच्छा तो आपने देखा इनकम यहां पर क्यों नहीं लगा इंफीरियर गुड्स के अंदर, इंफीरियर गुड में क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया बीड़ी को, किससे, किससे, सिगरेट से। सब्स्टिट्यूट करना मतलब दूसरे पे शिफ्ट हो गया, तो बस इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सर आदमी के क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ाया था मैंने, क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस के, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या बताया था मैंने, क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। सर अगर मान लो 3 गुड्स है, पेप्सी, कोक, थम्स अप, ठीक है, पेप्सी, कोक और थम्स अप, 3 गुड्स ले लेते हैं अपन, पेप्सी, गुड, थम्स अप, ठीक है, तीनों का प्राइस ले लो और डिमांड, समझना, प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ कोक, डिमांड ऑफ कोक, प्राइस ऑफ थम्स अप, डिमांड ऑफ थम्स अप। अब सुनो, तीनों कौन से गुड्स हैं बताओ तुम, तीनों कौन से गुड्स होते हैं ये, सब्स्टिट्यूट। सर इनके अंदर क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मान लो आप पेप्सी लेने गए, अब पेप्सी महंगी है तो क्या खरीद सकते हो, कोक। मान लो कोक लेने गए, कोक नहीं मिल रही तो क्या खरीद सकते हो, थम्स अप। सर सब एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही मजा आता है सब में, समझ रहे हो? तो अब सुनना, मान लेते हैं सबकी प्राइस है 20 20 20 20 20 और 20, डिमांड ले लो कुछ भी ले लो, 5000 5000, तीनों की बराबर ले लेते हैं।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बस, क्या होता है अगर मान लो अगर एक का भी प्राइस इनमें से क्या हो जाए कम, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, बाकियों का उतना ही है, क्योंकि एक बार में एक ही चीज चेंज करते हैं, हम पढ़ रहे हैं कब से, है ना। अब बताओ इसका प्राइस हो गया कम, इसका हो गया 15, अज्यूमिंग बाकियों का तो 20 ही है। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रभाव क्या पड़ेगा, किसकी डिमांड बढ़ेगी? पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, सही में, क्यों? क्योंकि सर वो बाकियों से क्या हो गया, सस्ता, तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कौन आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? न्यू, न्यू थोड़ी, न्यू नहीं कहेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कहेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स आ जाएंगे, सब्सटीट्यूट वाले कस्टमर्स आ जाएंगे। फर्क है बात का। न्यू कंज्यूमर्स वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा था, जो उसे पहले अफोर्ड, यहाँ पे वो चक्कर नहीं है ना, वो तो खरीद ही रहे थे ना 20 फला, बट वो सस्ता हो गया, तो सर सस्ता हो गया तो बाकियों के कस्टमर उसके पास छोड़ के आ गए, राइवल्स के कस्टमर, तो यहाँ सब्सटीट्यूट इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? लगता वैसा ही है लगभग थोड़ा सा वैसे ही, बस वर्ड्स का खेल है। वहां पे कौन आ गए? नए कस्टमर, जो कभी उसे खरीद ही नहीं पा रहे थे, अब वो तो अब आ गए ना, वो नए हुए। यहाँ पे क्या है, ये तो इसके राइवल के कस्टमर थे, दुश्मन के पास थे, तो वो आ गए उसके पास। समझ में क्यों आ गए? क्योंकि उसका गुड बाकियों से क्या हो गया, सस्ता। तो अब इसको इंग्लिश में बोलो, सिंपल सी बातें, बढ़ेगी ना इसकी डिमांड। क्यों बढ़ेगी? कौन आ जाएंगे? दूसरों के कस्टमर टूट टूट के आ जाएंगे सर। मान लो आधे इसके कम हो गए और आधे इसके कम हो गए, तो इसके देखो, इसके आधे कम, इसके आधे कम, किसकी डिमांड बढ़ गई? पेप्सी की। तो मेरे को एक बात बस इतना सा बता दो, पेप्सी सस्ती होने से, सस्ती हुई ना 20 की 15, तो पेप्सी की डिमांड क्यों बढ़ी? बताओ, डिमांड ऑफ पेप्सी क्यों बढ़ी? कौन आ गए थे? कौन आ गए थे? सब्सटीट्यूट्स। सर मैं आया, तो सस्ता होने पे डिमांड क्यों बढ़ जाती है? कई बार कौन आ जाते हैं? ऐसा क्या होता है सर? यही तो पढ़ रहे हैं आज हम। सस्ता होने पे क्या होता है? कौन आ जाते हैं? सब्सटीट्यूट्स। आया समझ में? आज हमारे बहुत सारे सब्सटीट्यूट है जो सीए पढ़ाते हैं, राइवल से हमारे कॉम्पिटिटर है खूब। अगर हम सस्ता कर दे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सर? कौन आ जाएंगे? हमारे राइवल्स के स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो डिमांड बढ़ी ना, किस कारण बढ़ी? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? सिंपल बात। समझ में आया सबको? पक्का? चलो, तो इसको अब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेस। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में जब कोई भी एक गुड का प्राइस कम हो जाता है, तो वो बाकियों के कंपैरिजन में क्या हो जाता है? सस्ता। देखो सर, फिर से बोल रहा हूं, इन सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में अगर एक का प्राइस क्या हो जाता है? कम, तो वो बाकियों के मुकाबले क्या हो जाता है? सस्ता। इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरों के कस्टमर उसके पास आ जाते हैं। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। समझ गए मेरी बात? सिंपल। तो चलिए, ये होते हैं रीजंस, और अभी मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए, ठीक है। अब एक लाइन बोलूंगा लास्ट में बस, प्राइस इफेक्ट। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे कि प्राइस इफेक्ट नेगेटिव क्यों होता है, सही है? ये तो चल रहा था टॉपिक कि सर प्राइस कम होने पे डिमांड क्यों बढ़ती है। तो इसके कितने रीजंस पढ़े अपन ने? 5 रीजंस पढ़े ना, सही है? प्राइस इफेक्ट नेगेटिव क्यों होता है, इसके 5 रीजंस पढ़े। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, इन सब में पांचों में सबसे मेन वाले कौन से होते हैं? ये लास्ट वाले 2। इसलिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि प्राइस इफेक्ट किससे मिलके बनता है? इनकम इफेक्ट प्लस, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये फॉर्मूला मत भूलना। ये किसने दिया था? हिक्स और एलन ने। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जब पढ़ाया था इस चैप्टर का, प्राइस ऑफ द गुड, वहां पे बताया था कि ये लाइन वहां पे लिखी हुई है। दिखाओ आपको, जब पहला फैक्टर्स पढ़ाए थे क्या? यहां पे बैठे हुए हर बच्चे ने पढ़े ना वो फैक्टर, प्राइस ऑफ द गुड। सामान की प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है बताओ? पढ़ा था अपन ने ये वाला फैक्टर। और इसी में मैंने बताया था कि प्राइस का इफेक्ट कैसा पड़ता है? नेगेटिव। और ये भी बताया था बेटा, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद रहता है, बोला था लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको चौथे 5वें दिन समझाऊंगा। बोला था ना, ये रही वो लाइन, द टोटल प्राइस इफेक्ट ऑफ अ गुड इज ड्यू टू, कौन सा इफेक्ट? इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमारी लाइफ में रोज लगते हैं, रोज होता है ऐसा आपके साथ में। समझ रहे हैं? पेन खरीदने गया आप, पेन खरीदने गए, अब आपको जो जैसा पेन चाहिए वो वैसा नॉर्मली जो आप खरीद रहे थे कंपनी का, उससे सस्ते में मिल रहा है दूसरी कंपनी का, तो वो खरीदते हो नहीं खरीदते हो आप?
बहुत बार होता है। समझ में आई मेरी बात? अब मान लो समोसा खरीदने गए, समोसा महंगा है, कचौरी सस्ती है, तो कचौरी ले ली, हुआ ना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। रोज होता है, समझ रहे हो? आप जूते खरीदने गए, है ना, अब मान लो एडिडास के खरीदने गए, अब एडिडास के महंगे हैं तो आपने रिबॉक के खरीद लिए, कहाँ चल जाता, होता है नहीं होता, ये रोज होता है ना, फिर चलता रहता सर लाइफ में। मान लो जीन्स खरीदने गए, एक जीन्स है वो बहुत महंगी है, वैसी ही जीन्स दूसरी में सस्ती आ रही है, तो वो ले लेते हैं ना अपन। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम करता है, रियल इनकम इफेक्ट भी काम करता है। समझ में आई मेरी बात? तो इसी के साथ ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। टॉपिक क्या चल रहा था? सस्ता होने पे डिमांड, डिमांड क्यों बढ़ जाती है। आया समझ में सभी को? पक्का? चलिए, तो ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। अब ध्यान देना सब लोग, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अपन देखो एक टॉपिक, यार फिर वो आधा रह जाएगा टॉपिक, वीडियो ढंग से नहीं बन पाया, कोई छोटा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा इजी सा। कोई बात नहीं, आज का दिन थोड़ा सा वेस्ट कर लेंगे टाइम। चलो पहले ये पढ़ते हैं। एक चीज होती है बेटा इंडिविजुअल डिमांड, और एक क्या होता है? मार्केट डिमांड। क्या फर्क होता है दोनों में? इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? एक जने की डिमांड को कहते हैं। एक जना, मान लो सिर्फ मेरी डिमांड, सिर्फ मेरी अगर देख रहे हो कि मैं कितना खरीदना चाहूंगा, तो अगर एक जने की देखोगे उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। अब मान लो आप भी मेरे साथ सारे कंज्यूमर्स हो, सबकी डिमांड देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड। समझ गया है? तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इट इज द क्वांटिटीज विच, ये वो क्वांटिटीज होती हैं कोई भी गुड की जो एक कंज्यूमर, विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइसेस। सर क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? वो क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर, कौन? मैं, खरीदना चाह रहा हूं एट द गिवन प्राइसेस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी टाइम है, एक हफ्ते की, एक महीने में कितनी खरीदना चाह रहा हूं, या एक साल में कितनी खरीदना चाह रहा हूं, एक हफ्ते में, महीने में कितना खरीदना चाह रहा हूं, एक दिन में कितना खरीदूं, जो भी है टाइम। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल की डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक आदमी की डिमांड। समझ गए? मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा महीने भर में आपकी मम्मी कितनी सब्जी डिमांड कर लेती है, तो बस, तो अभी सिर्फ मैंने आपकी मम्मी की बात करी, अगर मैं सारी मम्मियों की बात करूं तो दैट्स कॉल्ड मार्केट डिमांड। कि पूरे जयपुर में सब्जियों की कितनी डिमांड होती है, ये क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड। तो इसमें सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं बस। तो याद रखना, मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बनाओ। चलो, इंडिविजुअल डिमांड में ही दो चेंज कर दूं। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटीज के आगे क्या लगा दूं? टोटल वर्ड। और इंडिविजुअल के आगे क्या लगा दूं? ऑल कंज्यूमर्स। तो ये किसकी डिमांड, किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? बनाओ। क्या होता है मार्केट डिमांड? इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विच all consumers in the market are willing to buy at given prices and given period of time। समझ में आई मेरी बात? सही है? ऐसा तो ऐसा बन सकते हैं ना? देख लो, आप चेक करो क्या है मार्केट डिमांड। इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ गुड जो ऑल कंज्यूमर्स खरीदना चाह रहे हैं एट गिवन प्राइसेस एंड गिवन टाइम। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो समोसा था 20 रुपए का। कितने रुपए का था? 20 रुपए। सुबह सुबह खाने के एग्जाम्पल अच्छी बात नहीं होती, दिमाग खराब हो जाता। समझ रहे हो? 9:30 का समय हो रहा है अभी यार, निकल रहे होंगे ऐसे गरम गरम समोसे से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्राइस कम हो गई। अब मान लो 20 रुपए का समोसा है, ठीक है? मान लो 4 कंज्यूमर्स ले लेते हैं अपन, है ना? एक उसको ले लेते हैं भाई को, क्या नाम है बेटा अपना? सोहम। SO या SU? SO, सोहम। हाँ भाई। वैभव, वैभव 2 V। बजाज, प्रियांश, जोर से बोल यार, प्रियांश। एक कंज्यूमर ले ले, प्रियांश। ये हो गया मैं। समझे? अब सुनना, हम चाह रहे हैं, हम मान लो मार्केट में हम 4 ही हैं कंज्यूमर्स और कोई है ही नहीं, ठीक है? हम 4 हैं बस। तो अब सुनना, 20 रुपए पे सोहम कितना खरीदना चाह रहा है? मैंने पूछा सोहम से, मैंने कहा यार 20 रुपए का समोसा है, कितना खरीदना चाहेगा? बोला सर 5। फिर मैंने इससे पूछा वैभव से, मैंने कहा तू कितना खरीदेगा? बोला सर 10।
फिर मैंने पूछा प्रियांश से, मैंने कहा तू कितने खरीदेगा? 15। और मैंने कहा मैं 20 ले लूंगा। तो अब मेरे को एक बात जवाब दे दो, 20 रुपए का समोसा था तो मार्केट में कितनी डिमांड थी? मार्केट का मतलब सबकी, तो सबकी टोटल डिमांड जुड़ जाएगी, मेरी भी इन सबकी जुड़ जाएगी, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई? 50। अच्छा अब बताओ प्राइस अगर महंगा हो जाएगा तो हर आदमी की डिमांड क्या हो जाती है? कम। तो जब सब आदमी की कम हो जाएगी तो मार्केट में भी तो कम हो जाएगी ना, सही है। जब महंगा हो जाएगा तो मैं भी कम खरीदूंगा, सोहम भी कम खरीदेगा, प्रियांश भी कम खरीदेगा, वैभव भी कम खरीदेगा, सही है। तो जब हम सभी कम खरीदेंगे तो मार्केट की डिमांड भी क्या हो जाएगी? तो मान लो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सर मार्केट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम तो होगी ना। समझ में आया? बस खत्म। क्या होता है मार्केट डिमांड? अब बोलो डेफिनेशन। इट इज द टोटल क्वांटिटीज, ये लास्ट वाला, इट इज द टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विच ऑल कंज्यूमर्स, हम सब खरीदना चाह रहे हैं एट द वॉट एवर द प्राइसेस और वॉट एवर द टाइम। समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा एक डायग्राम बना देते हैं। अब बताओ सबसे कम डिमांड किसकी थी? 20 रुपए पे सबसे कम कौन खरीद रहा था? सोहम। तो ये सोहम की डिमांड हो गई, सही है। 20 रुपए पे 5 ही खरीद रहा था 5 ही खा पाएगा। अब बताओ वैभव कितने? वैभव ही खा रहा है भाई 10। तो बताओ 20 रुपए वैभव कितना खरीद रहा है? 10। 20 रुपए पे प्रियांश कितना खरीद रहा है? 15। और 20 रुपए में मैं कितना खरीद रहा है? बताओ भाई साहब 20। ये होता है डायनामिक तो समझ रहे हो? सबसे छोटा डिमांड कब किसका? सोहम का, देन वैभव का, देन प्रियांश का, देन एपीएस। और भाई साहब 20 रुपए में 50 क्या है? ये तो मार्केट की डिमांड है ना सर, और मार्केट की डिमांड ज्यादा होती है ना 20 का, असली में और आगे होना चाहिए था ये कर्व। तो ये बड़ा डायग्राम बनता है ऐसे बड़ा, समझ गए? तो आपसे आई से इतना लीड है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बोलो बताओ ये बड़े वाले डिमांड कर्व में सबसे आखिरी वाला कौन सा है? बोल देगा तुमसे, बताओ ये कौन सा है? कौन सा कर्व है ये? सबसे बड़ा कौन सा होता है सर? मार्केट डिमांड है, वो तो सबकी जोड़ के आती है। समझ में आया सभी को? पक्का? खत्म। तो ये भी एक टॉपिक था, लो ये भी नहीं बढ़ गया। क्या करें, टाइम तो बचा हुआ है। जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है 20 में हो नहीं पाएगा, वीडियो फिर उसका खराब बनेगा। आधा आधा आज और आधा कल, मज़ा नहीं आता। चलो इलास्टिसिटी पढ़ लेते हैं, इलास्टिसिटी भी इजी है, सुनिएगा। ये वैसे भी पढ़ना तो ही। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सुनना बेटा अच्छे से ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। इलास्टिक देखिए, इलास्टिक, अरे रबड़ नहीं आती रबड़, तो रबड़ जो आती है ना इलास्टिक, तो आप उसको खींचोगे तो खिंच जाएगी, छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगी, फिर खिंच जाएगी, फिर छोड़ दोगे फिर खिंच जाएगी, तो बढ़ती घटती रहती है ना। तो वैसी जो डिमांड है वो भी क्या होती रहती है सर? बढ़ता, चेंज आता रहता है उसमें भी, सही है। क्यों आता है सर? क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं, सही है। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कि कोई भी फैक्टर के कारण डिमांड में कितना चेंज आया उसे मेजर करने को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा एक बात बताओ, आज मान लो कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो उसका डिमांड में चेंज आता है ना, इफेक्ट आता है ना, कुछ बदलाव आता है। तो कितना बदलाव आया उसे अगर हम निकालें, उसकी डिग्री को फाइंड आउट करें, उसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए मेरी बात? अच्छा अभी तुम्हारे सामने देखो, दो एग्जांपल लिखता हूं। मान लो एक है समोसे की एग्जांपल लेते हैं। 20 रुपए का था, 1000 समोसे बिकते थे, ठीक है। गरम गरम समोसे, ऐसा पढ़ाया ही नहीं जाता। सोचो 20 रुपए का था, एक बड़ा बिजनेस खोलूंगा ना तो उसमें एक हलवाई की दुकान जरूर लगाऊंगा मैं। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा लगा लो ना अगर आप, तो फिर खाने का मन ही नहीं करता। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है? मतलब आपके अगर मान लो खुद का रेस्टोरेंट हो तो फिर नहीं खाता आदमी फिर तो खाने से मन ही उठ जाएगा, ऐसा है। चलो कोई नहीं। हाँ भाई चलो 20 रुपए का समोसा था,
1000 समोसे डिमांड करते थे। अब सुनना, समोसा हो गया 30 रुपए का महंगा, ठीक है, 30 रुपए का हो गया और उसकी डिमांड हो गई आधी हो गई, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं सामने तुम्हारे बगल में, प्राइस या ले रहा हूं कॉफी की, कॉफी का प्राइस है ना, डिमांड ऑफ कॉफी। सुनना, कॉफी थी 50 रुपए की, डिमांड थी मान लेते हैं 1000, ठीक। फिर कॉफी हो गई मान लेते हैं 25 की, नहीं 75 की, महंगी हो गई वो भी, ऐसा कर लेते हैं, कॉफी भी महंगी हो गई कॉफी भी हो गई महंगी, ठीक है, 75 है ना। डिमांड पे देखना, आप डिमांड पे, डिमांड हो गई 900। अब आप खुद थोड़ा बहुत बिना ऐसी अंदाजे से बताओ कहां पे प्रभाव ज्यादा आया। दोनों जगह प्राइस बढ़ गई है, आप खुद देख रहे हो, प्राइस की मतलब कीमत बढ़ गई। मैं बता रहा हूं 50% बढ़ गई है ना भाई, 50 का आधा क्या होता है 25, देखो 25 रुपए बढ़ गई यहाँ पे, और यहाँ पे भी आधे बढ़ गया। 20 रुपए की कॉफी थी, 10 रुपए बढ़ गई, तो 50% बढ़ गई प्राइस। प्रभाव ज्यादा कहाँ आया बताओ, गिरावट मतलब जो भी है, इफेक्ट ज्यादा कहाँ आया, कहाँ पे, अरे कहाँ पे, समोसे में इफेक्ट ज्यादा आया। कैसे कैसे कहा आपने, सर देखो वो हो गई आधी और वहां पे इतना प्रभाव, बस तो प्रभाव आ रहा है ना, उसे आपने मेजर किया, जैसे भी किया तुमने अभी कच्चा पक्का, लेकिन किया ना, तो किस में प्रभाव ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे ही ये निकालने को क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कोई भी, अच्छा यहाँ क्या कारण था डिमांड में बदलाव आने का, प्राइस। तो प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, तो कोई भी फैक्टर के कारण डिमांड में कितना चेंज आया उसे मेजर करना, उसे निकालना, उसके प्रभाव को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो सुनना बेटा, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझ में आया क्या, बोलू डेफिनेशन। देखो क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो भैया, सो डेफिनेशन देखना, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज, कितना चेंज आया डिमांड में, किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड। सर कोई भी फैक्टर है, बहुत सारे है ना फैक्टर, तो सिर्फ प्राइस से थोड़ी होती है, आपको पढ़ाया है मैंने, प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, इनकम का भी प्रभाव पड़ता है, टेस्ट प्रेफरेंस का प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है ना। तो फिर कोई भी फैक्टर के कारण कोई भी चीज की डिमांड में कितना प्रभाव आया, कितना रिस्पॉन्स आया, उसे मेजर करने को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और हमारे कोर्स में 4 प्रकार की इलास्टिसिटी है, कौन कौन सी, एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, नाम में ही है, क्या, अभी हम क्या देख रहे थे पता है आपको, प्राइस इलास्टिसिटी तो देख रहे थे। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, उसी चीज की प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में कितना प्रभाव आया। फॉर एग्जाम्पल समोसा कितना हो गया था, अच्छा एक बार बताओ, यहां पर समोसे की डिमांड कम क्यों हुई थी, उसी की प्राइस के कारण ना, इसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब उसी सामान का प्राइस के कारण, समोसे के प्राइस के कारण अगर समोसे की डिमांड क्या हुई है, चेंज, तो उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, समझ गए, ये पढ़ेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा एक होता है इनकम इलास्टिसिटी, इसका क्या मतलब हुआ, सर इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज आया, उसे निकालने को क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट से भी डिमांड में चेंज आता है क्या बताओ, अगर हम एडवर्टीजमेंट, अभी हम कॉन्सेप्ट्स का एडवर्टीजमेंट थोड़ा कम करते हैं, अगर हम ज्यादा करें तो इफेक्ट आएगा ना कुछ तो, अरे इफेक्ट तो आता है, नॉर्मली हमेशा पॉजिटिव आता है ऐसा मानते हैं हम, तो आता है ना इफेक्ट, तो उसे अगर हम निकालेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, कि एडवर्टीजमेंट के कारण डिमांड में कितना चेंज आया। मान लो हम पहले 1 करोड़ रुपए लगाते थे एडवर्टीजमेंट पे, तो 1 करोड़ लगाते थे तो मान लेते 500 बच्चे आते थे, ठीक। अभी हम 50% बढ़ा दिया हमने, 1.5 करोड़ लगा रहे हैं। अब जब हम खर्चा बढ़ाएंगे और खर्चा कराएंगे और लगाएंगे तो इफेक्ट तो आएगा ना। मान लो इफेक्ट आया 600, बच्चे हो गए 600, तो आप बताओ कितना इफेक्ट आया ना इफेक्ट। तो इसको निकालने को क्या कहते हैं, क्या कहोगे, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन,
एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट में आप बदलाव करने के कारण डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आया उसे निकालने को क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। अच्छा, और लास्ट क्रॉस इलास्टिसिटी, ये भी पढ़ेंगे हम। आपने किसी ने भी 12th के अंदर या 11th में कभी मेनली स्कूल में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ाते हैं, बाकी सारा सिर्फ नाम बताते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? अब सुनना, अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिखाया था आपको, पेप्सी और कोक वाला, याद है क्या? अभी भी होगा, मिटा थोड़ी है। ये रहा ये रहा ये रहा। अभी आपने देखा यहाँ पे, सुनो मेरी बात, इधर देखो, यहां पे ये थम्स अप की बात कर रहा हूं। थम्स अप को दिख रहा है सबको? एक बात बताओ, यहां पे ये थम्स अप की डिमांड में जो चेंज आया है ना, आया है ना? अरे आया तो है, लो वापस कर देता हूं इसको, तो काट दिया ना। ये 5,000 थी और कितनी हो गई थी? 2,500 है ना। ये भी 5,000 था 20, और ये कितना था? 5,000 और 2,500। मेरे को एक बात बताओ, ये थम्सअप की प्राइस, थम्सअप की प्राइस तो वही है 20 की 20, फिर क्यों इसकी डिमांड कम हो गई थी? बताओ, थम्सअप की डिमांड क्यों कम हो गई थी? डिमांड ऑफ थम्सअप क्यों कम हुई? क्योंकि सर पेप्सी ने प्राइस कम कर दिया था। इसका मतलब पेप्सी की प्राइस के कारण थम्सअप की डिमांड में चेंज आ रहा है, और जबकि दोनों अलग अलग गुड्स हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। एक चीज होती है चाय, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है अभी, और एक होती है कॉफ़ी, उसकी भी ज़रूरत है मेरे को अभी। और मैं ऐसा इंसान हूँ, दोनों को मिक्स भी कर देता हूँ। कब करा है तुमने? नहीं करा है? आज करना मेरे कहने पे। अरे पागल हो गए तुम, बता रहा हूँ ना मेरी बात है, मैं समझदार आदमी, ऐसे गलत थोड़ी पिलाऊंगा तुमको। चाय बनाना, चाय में लास्ट में जैसे अपन वो डालते हैं अदरक लहसुन, अदरक इलायची वगैरह डालते हैं ना। अरे यार अदरक इलायची डालते ना, इलायची वगैरह है ना, लास्ट में मेरे कहने पे जस्ट अ पिंच ऑफ, थोड़ा सा इतना, मतलब छोटी चम्मच आधी, वो डाल देना कॉफ़ी। फिर देखना आप जो आपका नींद ना उड़ जाए, और जो मज़ा आ रहा है भाई साहब, समझ, मेरा नाम लोगे 100 बार, बोलो और क्या पढ़ाओ सर, शानदार करके देखना आप, बहुत शानदार बनती है, तुम मानोगे नहीं ऐसे। अभी आज बेचने लग जाऊँ ना मैं, सारी दुकानें बंद हो जाए चाय की, मेरी बिके सिर्फ, ऐसे समझा तुमने। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाना जानता हूँ, आदमी को जगाने वाली है और आदमी को सुलाने वाली, दोनों। ऐसी भी ड्रिंक है मेरे पास, वो पिला दो तो दो दिन आदमी नहीं उठे, ऐसे वो अभी नहीं बताऊंगा। वो हाई लेवल ड्रिंक होती है, जब आप बड़े हो जाओगे तब बताऊंगा, वो अभी नहीं पी सकते आप। चलो तो सुनिएगा, एक होती है चाय और एक होती है कॉफ़ी। दोनों कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट, है ना। सब्स्टिट्यूट होते ना, भाई मान लो आप दुकान पे गए, बोले भैया एक चाय पिला दो, चाय नहीं है, बोला ठीक है कॉफ़ी पिला दो, काम तो चल जाता है। अरे है ना, तो बोलो चल जाता है। अब सुनना, सब्स्टिट्यूट होते ना। अब एक बार बताओ, मान लो दोनों 50 रुपए के थे, चाय 50 रुपए की, ये डिमांड ऑफ चाय, यहाँ लेते हैं कॉफ़ी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी, क्या क्या बोलूँ अब, चाय सी तो उसको दे दिया, इसको लेते चाय को टी, प्राइस ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी, टी मतलब चाय, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ कॉफी। अब सुनना, मान लो दोनों 50 रुपए के थे, ठीक है, दोनों 50 के थे, तुम चाय बेचते हो, तुम्हारे पड़ोसी जो है दुकान वो कॉफी बेचती है, ये तुम, ये पड़ोसी, ठीक है। अब सुनना बेटा, दोनों 50 रुपए के थे, तो मान लो 100 कस्टमर उसके पास, 100 ही तुम्हारे पास आ जाते थे, लगभग बराबर से, ठीक है, बराबर थी प्राइस। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो वो पड़ोसी चोट्टा, अगर वो प्राइस को कर दे 30, अज्यूमिंग हमारी बुद्धि है, क्योंकि हम एक ही बार में एक ही चीज बदलते हैं सिर्फ, है ना, इकोनॉमिक्स में बताया था मैंने, अदर फैक्टर्स आर, बताया था एक ही चीज बदलेगी बाकी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या प्रभाव पड़ेगा चाय इसकी, देखो प्राइस तो कॉफी की बदली है, चाय की कॉफी किसने सस्ती करी? पड़ोसी, पड़ोसी ने कॉफी का प्राइस गिराया, उसके गिराने से हमारी डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पड़ा है ना, क्योंकि अभी आपने सब्स्टिट्यूट गुड, सर दोनों सेम से ही तो होते हैं। अगर मान लो वो सस्ती हो रही है कॉफी, तो लोग कस्टमर तो उधर चल जाएंगे अपने वाले थोड़े बहुत, तो अपनी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो एक बात बताओ यार, दूसरे की प्राइस के कारण अपनी डिमांड
कम हो गई, चाय की डिमांड कम हो गई। तो सर अपनी डिमांड पर दूसरे की प्राइस का प्रभाव पड़ रहा है, इसे निकालने को क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मतलब एक गुड की प्राइस, सुनना, अपने गुड की डिमांड पर दूसरे की प्राइस के कारण कितना इफेक्ट है? खुद की प्राइस का नहीं, दूसरे की प्राइस। खुद की प्राइस का आता तो प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, समझ गए? अगर खुद की प्राइस के कारण, प्राइस ऑफ टी के कारण अगर डिमांड ऑफ टी में फर्क आता, इसको प्राइस बोलते हैं, इसको तो प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, समझ गए? लेकिन अगर सर कॉफी की प्राइस के कारण चाय की डिमांड में इफेक्ट आ रहा है, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। दो गुड्स है ना इधर, आंखें खोलो, उसी की प्राइस उसी की डिमांड क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी। एक किसी और की प्राइस और अपने गुड की डिमांड क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी। आया क्या समझ में? पक्का 100%? अब सुनिएगा, तो एक इलास्टिसिटी सबसे इजी वाली पढ़ा देता हूं, तो हमारा काम हो जाएगा आज का। और तो क्या है, उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, सबसे आसान वाली। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी? सुनना, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं ई ए से, है ना? डेफिनेशन बनाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी की याद है? क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी की याद है क्या? क्या था? इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। एनी फैक्टर की जगह क्या लगा दोगे? एडवर्टीजमेंट। तो सर कोई भी चीज की डिमांड में कितना चेंज आया, किसकी वजह से? एडवर्टीजमेंट की वजह से, उसे क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कहते हैं। तो सर डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द responsiveness of demand of demand of a good, it is the responsiveness, कोई भी गुड की डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आया, किसकी वजह से? ड्यू टू द चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने से कितना प्रभाव आया, उसे निकालने को क्या कहते हैं? उस रिस्पॉन्स को जब निकालेंगे उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। और क्या फॉर्मूला होता है? सुनना, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द, ओ सर उल्टा बोल दिया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जांपल सुनना फिर बताता हूं, ठीक है? एक और फॉर्मूला भी है, दोनों सिखा रहा हूं। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का एक और फॉर्मूला है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन एडवर्टीजमेंट इनटू एडवर्टीजमेंट अपॉन डिमांड। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों से समझ में आ जाएगा अभी आपको। देखो भाई सुनना, एग्जाम्पल समझो पहले तो कि एडवर्टीजमेंट से फर्क आता है क्या? आता है, चेक करते हैं। सुनना बेटा, मान लो मैं वो साबुन बेचता था लक्स वाला, ठीक है, लक्स साबुन है ना। अब पहले हम एडवर्टीजमेंट कराते थे करीना कपूर से, ठीक है, करीना। अब करीना कपूर पैसे तो लेती है 1 करोड़ रुपए, फ्री में थोड़ी करेगी, बहन थोड़ी लगती है मेरी। 1 करोड़ रुपए लिए करीना ने, कितने रुपए लिए? अब करीना से लक्स का ऐड कराया, तो करीना से एक्स कराया, वो कराया तो कितना हुआ भाई? मान लेते डिमांड हुई 1 लाख साबुन बिकते थे, कितने? 1 लाख, ठीक है, ज्यादा बिक नहीं रहे थे। फिर मैंने कराया कटरीना से, जानते हो तुम तो, भाभी है तुम्हारी, ठीक है। तो कटरीना से कराया, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ऐसे बोलने से बन जाती है, तुम्हें नहीं पता, सीख रहा हूं मैं भी। क्या होता है वो आजकल बुक आती है, कौन सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, कोई किताब होती है, ऐसे मानने लग जाओ तो बन जाती है। चलो तो सुनना, मान लो फिर मैंने कटरीना को लगाया एड पे, कटरीना को दिए 2 करोड़, कितने दिए? बनते हैं उसके
मेरे तो घर में ही आ रहे पैसे, तो वापस लौट के क्या दिक्कत है ना। 2 करोड़, अब 2 करोड़ दिए। सुनना, डिमांड पे इफेक्ट आया, 1.5 लाख हो गई। अब कितनी हो गई? अब बताओ, इफेक्ट तो आया ना, वो तो आना ही था। लेकिन कितना आया सर, अच्छा आया या बुरा, उसे तो निकालना पड़ेगा। और उसे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अब देखना, फॉर्मूला था ऊपर, याद करो कौन सा था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट। बताओ सर, डिमांड में कितना चेंज आया? ये तो इसको बेटा किस में निकालते? देखो फॉर्मूला बता रहा हूं शॉर्ट में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट। कैसे निकालते हैं सुनो, देखो डिमांड में कितना चेंज आया परसेंट में निकालना है। कैसे निकालते हैं मैं सिखाता हूं, बड़ा आसान है। चेंज डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100। बताओ पहले कितनी थी डिमांड? 1 लाख, अभी कितनी हो गई? 1.5 लाख। कितनी बढ़ी? 50,000, है ना। तो 50,000 डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी? बेस मतलब पहले कितनी थी? 1 लाख। तो चेंज डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई परसेंट में करने के लिए किससे करते हैं अपन? 100 से। तो इसको सॉल्व करो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना परसेंट आया? 50%। तो बताओ डिमांड में कितना चेंज आया? 50%। सेम प्राइस में भी करो, सॉरी एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट में कितना प्रभाव आया? अब सुनना, 1 करोड़ आ गया। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। तो सुनना, कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला। देखो डिमांड में कितना चेंज आया निकाल लिया तुमने, अब एडवर्टीजमेंट में भी तो निकालो। कैसे निकालोगे? सेम, चेंज अपॉन बेस इंटू 100। बताओ कितने का चेंज आया? सर पहले 1 करोड़ खर्चा करते थे, अब 2 करें तो 1 करोड़ बढ़ गया। तो चेंज आया 1 करोड़ का डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो सर ये और ये तो कट गया। डिमांड कितना चेंज आया एडवर्टीजमेंट में? 100%। सर कटरीना पे आपने अपने खर्चे को 100% बढ़ा दिया, डबल कर दिया, लेकिन डिमांड में डबल, मतलब ज्यादा प्रभाव कम हो गया कटरीना का, उम्र हो गई है। तो आप देखो कि डिमांड में कितना, देखो खर्चे में कितना चेंज किया मैंने। पहले 1 करोड़ करता था, 100% खर्चा डबल कर दिया, 100% डिवाइडेड, और ऊपर बताओ डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आया? सिर्फ सर 50%। तो सर ये तो कोई खास रिस्पॉन्स कितना आया? 0.5। अगर 2 गुना 3 गुना आता तो कुछ बढ़िया होता, लेकिन ऐसा कुछ इफेक्ट ज़्यादा नहीं आया। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाला, वो ये रहा चेंज इन वाला। सुनो ये कैसे करते हैं ये भी बता रहा हूँ। ये रहा, ये जो है सेकंड फॉर्मूला, इसको कैसे करते हैं? सेम क्वेश्चन, आंसर सेम आता है। देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में कितना चेंज आया, इनटू ए अपॉन क्यू, ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट अपॉन ओरिजिनल डिमांड। सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कोई परसेंट नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं। निकालो, देखो बताओ डिमांड में कितना चेंज आया था? सर 50,000 डिवाइडेड बाय एडवर्टीजमेंट में 1 करोड़। कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में? पता तो है। देखो पता होगा तभी तो निकाल पाओगे कभी। 1 करोड़ इंटू ओरिजिनली कितना करते थे खर्चा? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय डिमांड पहले कितनी थी ओरिजिनल? 1 लाख। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2, ये गया, ये गया, तो 1/2 कितना होता है बेटा? सेम आया ना सर? तो आप देख रहे हो कि ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हाँ आया तो है इफेक्ट, भाई थोड़ी बहुत तो बढ़ी है डिमांड। तो बस ऐसे ही निकालने को हम क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। और नॉर्मली मैं हमेशा बताऊं पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आता है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा माना जाता है पॉजिटिव, क्योंकि देखो आप खर्चा बढ़ा रहे हो तो सर डिमांड बढ़ती ही है, ऐसा नॉर्मली होता है। अनलेस आप कोई कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी को ले लो तो बात अलग है। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? वो क्या नाम है एक, वो उर्फी जावेद, उसको अगर तुम ले लोगे, या कौन सी राखी सावंत, राखी सावंत को यूँ उसके वैसे लिप्स है, पता नहीं बहुत ही बड़े हैं, मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा। राखी सावंत हो गई, या वो क्या नाम था उसका, वो है ना कौन सा रणवीर करके, रणवीर वाला वो पॉडकास्ट पे जो आता है, हाँ वही वाला, उसने एक कांड कर दिया था ना वो, समझे? खैर हो जाती है गलती आदमी से कई बार, बेकार, ठीक है। तो होता है, अगर कोई ऐसे आदमी को ले लो तो डिमांड कम होती है, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। समझ में आई मेरी बात? इसको क्या कहते हैं बेटा? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। आपने देखा कटरीना की वजह से ज्यादा इफेक्ट
नहीं आया, लेकिन क्या पता आ भी सकता था। अब सुनना मेरी बात, तो भाई और ज़्यादा भी आ सकता है इफेक्ट, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इफेक्ट ना आए। सुनना, मान लो पहले एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते थे 1 करोड़, अभी खर्चा कर रहे हैं मान लें 1.5 करोड़, ठीक है। अब सुनना, डिमांड है ना, पहले किससे कराते, कोई किससे भी करा लेते, मान लो पहले डिमांड थी 1 लाख, डिमांड अभी भी क्या है, यहां पे निकालोगे तो कितना आएगा आंसर, 0। तो ऐसा भी हो सकता है सर कि एडवर्टीजमेंट में चेंज भी कर दिया लेकिन फिर भी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आया। समझ गए मेरी बात, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मान लो पहले 1 लाख साबुन बिकते थे, समझ लो, पहले करीना से ऐड कराते थे, फिर मैं ऐड करने लग गया। अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन फिर भी क्या जा रहा है। अब मान लो लेकिन डिमांड बढ़ गई भाई साहब 2 लाख, बहुत तगड़ा इफेक्ट भी आ सकता है। आप देख रहे हो जैसा मेरे में आ ही रहे है ना। बताओ डिमांड में कितना चेंज, 100% डिवाइडेड बाय एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा बढ़ा है, 50। देखो कितना इफेक्ट आ रहा है, 2 गुना। उन दोनों से बढ़िया तो मैं ही हूं। चलो समझ में आया क्या, अरे बोलो, सोचो मत भाई, पागल हो क्या, सोचने लग गए तो कैसा लगूंगा मैं ऐड में, ऐसे मत। चलो तो ये अपन ने एक टॉपिक पढ़ा, मेरे को चालू नहीं करना था ये, लेकिन करना पड़ा क्योंकि जो टॉपिक मुझे कराना था वो हो नहीं सकता था 20 मिनट में। तो चलो ये हो गया अपना काम, है ना। अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे।